देखो बच्चों, आज जो करें लाइफ प्रोसेस, देखो लाइफ प्रोसेस में कौन से क्वेश्चंस करने तुम्हें। लाइफ प्रोसेस में पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉफ इज इनकरेक्ट। ऑटोट्रॉफ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑटोट्रॉफ किनको कहते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या कहते हैं उन्हें? ऑटो, ऑटो माने खुद बनाना, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ्स उनको कहते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉफ उनको कहते हैं जो अपना खाने के लिए ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड होते हैं, उन्हें हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? हेट्रोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ किनको कहते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सही है। वो कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस करते हैं वो। तो ये फोटोसिंथेसिस को ही लिख रखा है इसमें, तो ये फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ है। यस, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यस, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर भी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की एब्सेंस में नहीं, प्रेजेंस में करते हैं। तो यही है हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन। तो ये कौन सा इनकरेक्ट है? तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, यही आंसर है आपका। दे कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट तो करते हैं, लेकिन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ना कि एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। चलो, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। फूड मटेरियल जो है बॉडी के बाहर ब्रोकन डाउन होता है और उसे एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? उसे एब्जॉर्ब। तो ये एक तरह का कौन सा न्यूट्रिशन है? ये अमीबा करता है ना, ऐसे नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी। देखो, अमीबा में तो इनसाइड द बॉडी पढ़ा था आपने। अमीबा में क्या होता है, ऐसे जगह पढ़ी थी ना आपने। अमीबा में फूड वैक्यूल नाम की जगह होती है, इसे कहते हैं फूड वैक्यूल। तो खाने को ये फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट करता है, तो इसमें तो इनसाइड है। तो जहां अमीबा, वो ऑप्शन तो कट गया, अमीबा वाला तो होगा नहीं ऑप्शन, ठीक है। ये भी कट गया ऑप्शन। ऑप्शन बचा हमारा बी और सी, बी और सी। तो टैप वर्म भी अंदर ही डाइजेस्ट करता है, तो ऑप्शन बी हो गया ना फिर। ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड माउल्ड, ईस्ट मशरूम एंड ये फूड मटेरियल को बॉडी के बाहर ब्रोक करके, उसको बॉडी के बाहर फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब, बॉडी के बाहर उसे तोड़ के फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं। फिर क्या करते हैं? उसे एब्जॉर्ब। तो वो ये है, ये इनका नाम क्या है? इनका नाम है ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड माउल्ड, ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड माउल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हेट्रोट्रॉफ डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। सही तो है। हेट्रोट्रॉफ अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, सही है। खुद तो ना बनाते हैं, खुद तो ऑटोट्रॉफ बनाते हैं ना। तो यही स्टेटमेंट है करेक्ट, यही करेक्ट स्टेटमेंट आ गया। हेट्रोट्रॉफ यूटिलाइज सोलर एनर्जी, मतलब ही नहीं हम हेट्रोट्रॉफ, हम तो ना सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। हेट्रोट्रॉफ सिंथेसाइज देयर ओन फूड, नहीं। इसने पूछा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यही करेक्ट है। हेट्रोट्रॉफ आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग, बिल्कुल नहीं। तो आंसर है ए, यही करेक्ट स्टेटमेंट है कि हेट्रोट्रॉफ अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें बच्चों ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का करेक्ट सीक्वेंस का पार्ट क्या है आपको बताया था मैंने। हमारे ये माउथ होता है, ये ईसोफेगस होता है, फूड पाइप, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। तो पहले माउथ आएगा, पहले माउथ आएगा, फिर ईसोफेगस आएगा। पहले माउथ आ गया, फिर ईसोफेगस आ गया, फिर स्टमक आएगा। ये गलत हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। तो पहले माउथ आएगा, फिर स्टमक, फिर ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। तो ये तो नहीं है ना करेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले माउथ आएगा, फिर स्टमक आएगा, फिर ईसोफेगस आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। क्या आएगा? और स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने बताया था सबसे ज्यादा खाने का डाइजेशन कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किस किस का डाइजेशन होता है? माउथ, ईसोफेगस, क्यों माउथ हो गया? ये तो गलत हो गया ना, सी थोड़ा डी होगा बच्चों, सी नहीं डी होगा, डी। इसमें माउथ होगा, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। पहले माउथ होगा, फिर ईसोफेगस फूड पाइप होगा, फिर स्टमक होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ईसोफेगस को कहते हैं फूड पाइप, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा डाइजेशन यहाँ पे होता है, और यहाँ बिल्कुल भी डाइजेशन नहीं होता। यहाँ खाने से पानी अलग होता है, ठीक है। खाने से पानी, वाटर इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द फूड एंड फॉर्मेशन ऑफ फेसेस। क्या लिखोगे यहाँ पे आप? फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, फेसेस का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, FAECES, मल का निर्माण होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा इस तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, इफ सलाइवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा। आपको पता है सलाइवरी ग्लैंड, मैंने आपको बताई थी सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। ये आपके बताए थे सलाइवरी ग्लैंड। तो ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड बताई थी मैंने आपको। ये कौन सी ग्लैंड होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होती है? जिसके पास अपनी खुद की, जिसके पास डक्ट होती है, जिसके पास क्या होती है? डक्ट। तो उस ग्लैंड को कौन सी ग्लैंड कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या रिलीज करती है? एंजाइम्स। क्या रिलीज करती है? एंजाइम्स, ठीक है। अब ये सलाइवरी ग्लैंड है, तो ये क्या निकालती है? सलाइवा। क्या निकालती है? सलाइवा। और इसमें क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेज। क्या होता है इसके अंदर? सलाइवरी एमाइलेज होता है, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है।
सलेवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है। तो इस सलेवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा। अगर सलाइवा में सलेवरी एमाइलेज नहीं है, सलाइवा एक रस है, उसमें सलेवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम है, क्या करता है वो जो हम खाते हैं ना खाना, उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, स्टार्च को शुगर में, स्टार्च को शुगर में, स्टार्च को शुगर में। अगर सलेवरी एमाइलेज नहीं है सलाइवा में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड? कौन सा इवेंट इफेक्ट होगा? ओके, फैट ब्रेकिंग डाउन इनटू फैट से मतलब नहीं है उसको, प्रोटीन से मतलब नहीं है उसको, स्टार्च से मतलब है, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, ये इफेक्ट होगा, ये स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर। क्योंकि सलेवरी एमाइलेज क्या करता है, जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है? शुगर में। हाँ, तो इस यही तो इफेक्ट होगा उससे, और ये थोड़ा इफेक्ट हो जाएगा, विटामिन से मतलब नहीं है ना, उसकी कमी से ये चीज तो इफेक्ट होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The inner lining of the stomach is protected by one of the following hydrochloric acid. जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कौन बचाता है? कौन बचाता है? म्यूकस। कौन बचाता है? म्यूकस। तो बताया था ना आपको, जैसे ये स्टमक होता है, क्या होता है ये स्टमक, तो स्टमक में कौन सी ग्लैंड होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक में कौन सी ग्लैंड होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और यहाँ से क्या रिलीज करती है? गैस्ट्रिक जूस। क्या निकालती है वो? गैस्ट्रिक जूस निकालती है। क्या निकालती है? अब इस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? इसमें HCl होता है और क्या होता है? पेप्सिन होता है। HCl, पेप्सिन और म्यूकस होता है। HCl होता है, पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है, ठीक है। तो HCl खाने को एसिडिक बनाता है और खाने में मौजूद कीटाणुओं को मारता है। इट किल्स द माइक्रो प्रेजेंट इन द फूड। म्यूकस ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है, ल्यूब्रिकेंट, चिकनाहट देता है, और इनर बाउल जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उन्हें HCl के एक्शन से बचाता है, ठीक है। तो म्यूकस क्या करता है? द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम, मतलब स्टमक की इनर लाइनिंग को, स्टमक की द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ये प्रोटेक्ट करने का काम तो म्यूकस का ही है। प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? म्यूकस का। तो म्यूकस ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है और प्रोटेक्शन करता है HCl से, ठीक है। प्रोटेक्शन किससे करता है? HCl से, ठीक है। तो इसमें म्यूकस आएगा, क्या आएगा इसके अंदर? म्यूकस आएगा। और HCl खाने को एसिडिक बनाता है, पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर? लीवर से बाइल जूस निकलता है ना, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, याद है आपको? लीवर से कौन सा जूस निकलता है? बाइल जूस। लीवर से कौन सा जूस निकलता है? बाइल जूस। कौन सा जूस निकलता है? और ये स्टोर कहां पे होता है? ये इकट्ठा कहां होता है? गॉल ब्लैडर में। कहां होता है? गॉल ब्लैडर में। और किसके द्वारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर? बाइल डक्ट के द्वारा। किसके द्वारा जाता है? हाँ, तो एक नली होती है उसे कहते हैं बाइल डक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना, लीवर से बाइल जूस निकलता है, और लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है, लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है, लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है। तो लीवर से कौन सा जूस निकलता है? बाइल जूस, बाइल जूस, बाइल जूस। वो कहां पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। और किसके द्वारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? बाइल डक्ट के द्वारा। तो कौन सा पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का बाइल को रिसीव करता है लीवर से? आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। आंसर क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। वहां पे लीवर, ये पता क्या करता है बाइल जूस? ये जो बड़ा बड़ा फैट होता है ना, ऐसे इसको इमल्सिफाई करके छोटा छोटा फैट बनाता है, ऐसे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है ये। क्या करता है ये? इमल्सिफिकेशन। क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो फैट को कौन पचाता है? बाइल जूस। कौन पचाता है? दूसरा, बाइल जूस का एक और काम होता है, ये एसिडिक फूड को एल्कलाइन फूड में कन्वर्ट कर देता है, ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम फिर उस पर काम कर सके अपना। एसिडिक फूड को क्या बना देता है वो? एल्कलाइन। इट कन्वर्ट एसिडिक फूड इनटू एन एल्कलाइन फूड सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम कैन वर्क ऑन इट। So bile juice is secreted by the liver. Then liver is the largest gland, and yesterday I have told you a gland that is एक मिनट ऊपर चलो बेटा, that act as both endocrine as well as exocrine। एक ऐसी ग्लैंड जो एंडो भी एक्सो भी, एंडो भी एक्सो भी, एंडो भी एक्सो भी है। कौन है? पैनक्रियास। कौन है? पैनक्रियास, 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 ठीक है। तो ये चीजें आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A few drop of iodine solution were added to rice water। आपको बताया था मैंने, अगर प्लांट ने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया है, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया, तो उन्होंने क्या बनाया होगा? स्टार्च। क्या बनाया होगा? स्टार्च। तो हम ये कैसे कंफर्म करेंगे कि आलू में स्टार्च है? तो आलू के ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप डालेंगे, आयोडीन की ड्रॉप डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन की बूंदे डालेंगे, और ब्लू ब्लैक कलर किसको इन्फॉर्म करेगा? स्टार्च के प्रेजेंस को, स्टार्च की प्रेजेंस को। तो ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन मैंने राइस वाटर में डाल दिया और सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक हो गया, तो इसने किस चीज का इंडिकेशन दिया कि उसमें स्टार्च है? क्या है उसमें? स्टार्च है। तो स्टार्च को कंफर्मेशन करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन की बूंदे डाली जाती हैं और ब्लू ब्लैक कलर देखा जाता है। और ब्लू ब्लैक कलर किसके प्रेजेंस को शो करता है? स्टार्च के प्रेजेंस को। तो पत्तियों में स्टार्च होता है, यानी पत्तियों में स्टार्च का प्रेजेंस क्या शो करता है? कि पत्तियों ने क्या करा है? फोटोसिंथेसिस करा है। क्या करा है? फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड? हाँ जी, डाइजेशन कहां कंप्लीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहां पे होता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। डाइजेशन कहां पे कंप्लीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जहां बिल्कुल भी डाइजेशन नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है वो? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। पैनक्रियाटिक जूस का क्या काम होता है? पैनक्रियास से निकलने वाला पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास से निकलने वाला पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास से निकलने वाला पैनक्रियाटिक जूस। याद है? ट्रिप्सिन को किसमें कन्वर्ट करते हो? इसमें ना लास्ट है ना, लेटिलैट है ना, तो लीपेज। यहां से क्या निकलता है? लीपेज। और यहाँ पे क्या निकलता है? एमाइलेज। यहां से क्या निकलता है? एमाइलेज। और कौन सा? ट्रिप्सिन। पैनक्रियास से निकलने वाला पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है? लीपेज। ये डाइजेस्ट करता है इमल्सिफाइड फैट को।
ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को और एमाइलेज डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को। वंस अगेन ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन 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 प्रोटीन। एंड लिपेज इमल्सिफाइड फैट को और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को। तो ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। एंड लिपेज कार्बोहाइड्रेट। क्या पूछा मुझसे? चूज द फंक्शंस ऑफ पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता नहीं, इमल्सिफाइड फैट को ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है, लिपेज, ये गलत हो गया, ठीक है। ट्रिप्सिन एंड लिपेज डाइजेस्ट करते हैं फैट को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को करता है, ये गलत हो गया। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, सही है। एंड लिपेज ये सही है, ठीक है। तो ये भी सही है क्या? ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, लिपेज नहीं, लिपेज ना एमाइलेज, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को एंड लिपेज डाइजेस्ट करता है इमल्सिफाइड फैट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम द माउथ इनटू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर। अगर मैंने हवा डाल दी लाइम वाटर में, तो लाइम वाटर में हवा, यार ये तो बहुत पढ़ते हो आप, ये लाइम वाटर हो गया और इसमें आपने एयर कर दी CO2, तो क्या बन जाएगा हमारा? CaCO3। क्या बन जाएगा? CaCO3 प्लस K2। मिल्की कलर का पदार्थ लाइमस्टोन, ठीक है। तो लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस से वो क्या हो गया? मिल्की हो गया। क्या हो गया वो? मिल्की। तो कौन सी गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है? कौन सी गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है? कौन सी गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है? CO2। और मिल्की कलर का सब्सटेंस क्या है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। बड़े ऊपर पहुंच जाओ, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द ईस्ट। ईस्ट के अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? मैंने आपको सिखाया था इसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन में। देखो रेस्पिरेशन बताया आपको, रेस्पिरेशन जैसे ये मान लो ग्लूकोज था हमारा, क्या था हमारा? ये ग्लूकोज था, ठीक है। तो ग्लूकोज है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर जाके, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर जाके पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है? पाइरूवेट में, जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। तो साइटोप्लाज्म में तो ये हरकत हो गई है, तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है, जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब इस पाइरूवेट के साथ क्या क्या होता है? तो इस पाइरूवेट के साथ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो क्या बन जाएगा? CO2 वाटर एनर्जी, CO2 वाटर और एनर्जी, ये क्या बन जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ईस्ट के अंदर क्या बन जाएगा? ईस्ट के अंदर एथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा? एथेनॉल, CO2 एनर्जी, एथेनॉल, CO2 और एनर्जी, ठीक है। ये अनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो गया ईस्ट की प्रेजेंस में। और अगर ऑक्सीजन कम होगा, यहाँ तो प्रेजेंस है, यहाँ थोड़ा कम है, यहाँ तो एब्सेंस है ऑक्सीजन का, और ये प्रोसेस होगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा इसमें। क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड। और ये प्रोसेस हमारी मसल्स में होगा। किसमें होगा? हमारी मसल्स में। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होगा पाइरूवेट के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया एथेनॉल से मतलब नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया में एथेनॉल से मतलब है नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 वाटर एनर्जी है। तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पाइरूवेट में एंड लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड बन रहा है यहाँ पे। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पाइरूवेट में एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लैक्टिक एसिड में, ये भी गलत है। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पाइरूवेट में एंड पाइरूवेट में एथेनॉल, CO2। और ये ईस्ट में बता रहा है ना, ईस्ट में, तो ईस्ट को एथेनॉल से मतलब है। तो द राइट आंसर इज दिस, राइट आंसर डी होगा बच्चों, क्योंकि ईस्ट बोला ना, ईस्ट, तो ईस्ट को तो ईस्ट तो एथेनॉल बनाता है ना। ईस्ट मतलब जो शराब होती है वो ईस्ट बनाता है। ईस्ट एक बैक्टीरिया होता है जो शराब के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और मतलब शुगर से अल्कोहल बनना ना भाई, ये शुगर है और शुगर से आप पे अल्कोहल बन गई, तो शुगर से अल्कोहल बन गई तो फर्मेंटेशन हो गया ना। तो फर्मेंटेशन तो विद द हेल्प ऑफ ईस्ट होता है, विद द हेल्प ऑफ, तो शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, दैट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो ईस्ट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोले तो CO2 वाटर एनर्जी, CO2 वाटर एनर्जी, CO2 वाटर एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हुआ पाइरूवेट के अंदर, एंड पाइरूवेट प्लस एनर्जी, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 वाटर एनर्जी, ये तो मेरे को डी ऑप्शन ही करेक्ट है। डी ऑप्शन ही क्या हो गया? करेक्ट। डी ऑप्शन ही क्या हो गया? ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पाइरूवेट प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CO2 वाटर एनर्जी में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CO2 वाटर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इसके अंदर, ठीक है। ड्यूरिंग इनहेलेशन द रिब्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज्ड। इनहेलेशन के दौरान जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ, इनवर्ड अंदर की तरफ जाते हैं, डायफ्राम ऊपर की तरफ। इन दी एल्वुलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। हाँ, एल्वुलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एल्वुलाई को एयर सैक भी कहते हैं, एयर सैक। ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलर एयर डिफ्यूज इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वियोलर एयर, ये भी सही लग रहा है मुझे, सही है। हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी, उसका हीमोग्लोबिन की ग्रेटर एफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देन ऑक्सीजन। एल्वियोलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें ट्रू पूछा, क्या पूछा इसके अंदर? ट्रू। तो सेकंड तो ट्रू है, सेकंड क्या है? ट्रू। तो सेकंड किस किस में है? बी में और डी में, बी में और डी में। एल्वियोलाई इंक्रीजेस द सरफेस, देखो एल्वियोलाई करते होंगे क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो होता है ना वहां पे, तो अपने सरफेस एरिया को बढ़ाता होगा एल्वियोलाई। तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन क्या होना चाहिए? करेक्ट। द राइट आंसर इज डी।
ये सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए आपका। चलिए, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग द इनहेलेशन? इनहेलेशन के दौरान करेक्ट सीक्वेंस क्या है? देखो आपको पलटा बताया था, पलटा ऐसे बताया था मैंने, नहीं नहीं पलटा ऐसा, मतलब करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? पहले फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड एल्वियोलर एल्वियोलाई। फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, नॉस्ट्रिल से हवा गई फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया। ये लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स है, और लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। लैरिंग्स को क्या कहते हैं हम? वॉइस बॉक्स। तो फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, तो ये हो गया हमारा नॉस्ट्रिल, ये हमारा क्या हो गया? नॉस्ट्रिल हो गया, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड देन एल्वियोलाई। द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, पहले नॉस्ट्रिल होगा, फिर फेरिंग्स होगा, फिर लैरिंग्स होगा, फिर ट्रैकिया। ट्रैकिया इज विंड पाइप, ट्रैकिया इज विंड पाइप। तो विंड पाइप क्या हो गया? ट्रैकिया। लैरिंग्स क्या हो गया? यहां से वॉइस बॉक्स, तो ध्यान रखना, वॉइस बॉक्स क्या हो गया? लैरिंग्स। वॉइस बॉक्स क्या हो गया? लैरिंग्स। ओके, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन, हाँ, एल्वियोलाई। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पे होता है? एल्वियोलाई में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्वियोलाई में, जिसको दूसरी भाषा में एयर सैक भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? एल्वियोलाई को। दिस इज एयर सैक, दिस इज एयर सैक। तो एल्वियोलाई के अंदर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पे होता है? एल्वियोलाई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक मिनट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द हार्ट? हार्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? हार्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, हार्ट के बारे में बताया था मैंने आपको, ये लेफ्ट एट्रियम होता है, ये राइट एट्रियम होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहां से ना ये क्या है हमारे पास? देखो तुम्हारे से, ठीक है, यहाँ पे हार्ट के बारे में था हमारा, ये क्या होता है हमारा? लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये क्या होता है? राइट एट्रियम, और ये क्या होता है? राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ से ब्लड हमारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में आता है। ठीक है, यहाँ से कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट जाता है ना, और किसके द्वारा जाता है? आर्टरीज के द्वारा। किसके द्वारा जाता है? आर्टरीज के द्वारा। और सबसे बड़ी आर्टरी क्या होती है? ऑर्टा। सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है? ऑर्टा। तो ये ब्लड कौन ले गया? आर्टरीज ले गई ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। कहां पे गया है? टू बॉडी पार्ट्स, टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में गया कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज ले गई यहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चों, यहां से ये यहां गया था, यहां पर, इसे कौन लेता है? वीन्स ले जाती है, क्या लेती है इसे? वीन्स। तो वीन्स CO2 वाले ब्लड को, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जाती हैं, किसको? DOB ब्लड को। यही से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो ऐसा खून, ऐसा ब्लड इकट्ठा करती हैं जिसमें CO2 होती है, और वो CO2 वाले ब्लड को यहाँ ले गई राइट एट्रियम में, और ये वीन्स ले गई। ठीक है, और सबसे बड़ी वीन्स क्या होती है? सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। तो ये ब्लड गया राइट एट्रियम में। अब यहां से ब्लड आया यहाँ पर, और यहां से ब्लड आया और यहां गया आपका वापस लंग्स में गया। ये कौन ले गई? आपकी पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज, ताकि वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाए, ऑक्सीजनेटेड हो जाए, और लेफ्ट एट्रियम से वापस ये ब्लड जो है हमारा यहाँ से, ये लंग्स, यहाँ नहीं जाएगा, ये लंग्स में जाएगा। किसमें जाएगा? लंग्स में। ये ब्लड कहां पे जाएगा? लंग्स में। लंग्स से पल्मोनरी वीन्स यहाँ लाएंगी। कौन लाएंगी? पल्मोनरी वीन्स। तो इसे खा चुका मैं आप पे। तो ये ब्लड यहां से पल्मोनरी आर्टरीज, यहाँ नहीं, यहाँ लंग्स में, लंग्स में। कहा जाएंगे? लंग्स में। तो लंग्स में कौन सा ब्लड गया? CO2 वाला ब्लड, और वहां से आएगा कैसे? O2 वाला ब्लड, और O2 वाला ब्लड कौन लाएगा? पल्मोनरी वीन्स, पल्मोनरी वीन्स। कहां लाएंगे? लेफ्ट एट्रियम में। तो दिस वाज आवर स्टडी। अब पढ़िए क्वेश्चन। लेफ्ट एट्रियम रिसीव करती है ऑक्सीडेटिव ब्लड को, इसको हटाओ, कहां से आ गया? लेफ्ट एट्रियम रिसीव करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम नहीं, लेफ्ट एट्रियम यहां था हमारा। ठीक है, अभी जो मैंने फिगर बनाया था उसमें लेफ्ट एट्रियम कहां था? उसमें लेफ्ट एट्रियम हमारा, ये लेफ्ट एट्रियम हमारे यहां था। ठीक है, हाँ, ये लेफ्ट एट्रियम यहां था। तो लेफ्ट एट्रियम क्या बोल रहे हैं कि लेफ्ट एट्रियम रिसीव करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। नहीं, ये लेफ्ट एट्रियम था, राइट एट्रियम रिसीव करता है, ये गलत है। राइट एट्रियम रिसीव करता है, पहला पॉइंट गलत हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करती है ऑक्सीडेटिव ब्लड को टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। लेफ्ट वेंट्रिकल, हाँ ऐसे ही बोल रहा है, ये लेफ्ट एट्रियम है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल था। तो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करती है ऑक्सीडेटिव ब्लड को टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, व्हाइल राइट वेंट्रिकल पंप करती है, राइट वेंट्रिकल यहाँ पे था ना आपका, यहाँ पे था राइट वेंट्रिकल, ये पंप करती है डीऑक्सीडेटेड ब्लड को टू लंग्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करती है ऑक्सीडेटिव ब्लड को टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, जबकि राइट वेंट्रिकल पंप करती है डीऑक्सीडेटेड ब्लड को लंग्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू डिफरेंट। ये सही स्टेटमेंट है। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल, नहीं, लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को कहां देती है? तो गलत है। ठीक है, राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, हाँ ठीक है, राइट एट्रियम ये रिसीव करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से? वीन से। किसके द्वारा? वीन्स के द्वारा। राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ, व्हाइल लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। ये ऑप्शन भी क्या है? सही। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड? वाल्व, वाल्व रोकते हैं बैकफ्लो ऑफ ब्लड को। कौन रोकते हैं? वाल्व। जैसे हमारे पास ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है। ये राइट क्या है? वेंट्रिकल। बीच में वाल्व होते हैं। क्या होते हैं? वाल्व। वाल्व क्या होता है? खराब हो जाते हैं ना, तो बैक फ्लो, जैसे ये वाल्व हमारा, ये ब्लड नीचे आ गया, तो जैसे ही ब्लड नीचे आया वाल्व बंद हो जाता है ताकि ब्लड ऊपर ना पहुंच जाए, ताकि ब्लड ऊपर ना पहुंच जाए। ठीक है, तो ये वाल्व ऐसे खुला होता है। ठीक है, जैसे मान लो बंद है, बंद हो गया तो ब्लड ऊपर नहीं जाएगा ना, अभी खुल गया तो ब्लड नीचे आ जाएगा। ब्लड क्या आ जाएगा? नीचे, ऐसे। तो वाल्व की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो जैसे प्रेशर बनता है ना यहाँ पे, जैसे पार्ट ऐसे सिकुड़ता है तो वाल्व खुल जाता है, प्रेशर बनने से वाल्व खुलता है, ब्लड नीचे आता है। ब्लड क्या आता है? नीचे। फिर वो ब्लड नीचे जाता है और भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, और फिर वाल्व अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो जाए। तो वाल्व मिक्सिंग ऑफ ब्लड को अवॉइड करते हैं ताकि हमारा अच्छा ब्लड हमारे बैड ब्लड से मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए वाल्व क्या करते हैं? मिक्सिंग ऑफ ब्लड को अवॉइड करते हैं। आजकल ज्यादातर ऑपरेशन हार्ट से रिलेटेड वाल्व के होते हैं, लोगों के वाल्व खराब हो जाते हैं हार्ट के, छल्ले बोलते हैं, क्या बोलते हैं? छल्ले, छल्ले पड़े। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास? व्हाट प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड? तो आंसर है वाल्व्स। वाल्व्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं, वाल्व बैकफ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ता है ऐसे, हार्ट ऐसे सिकुड़ता है तो प्रेशर बनता है, उस प्रेशर से वाल्व खुल जाता है, और वाल्व खुल जाता है तो ब्लड नीचे आता है, फिर वाल्व बंद हो जाता है ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए। जैसे प्रेशर बना, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, तो उससे प्रेशर बना, प्रेशर, उस प्रेशर से वाल्व खुल गया और ब्लड नीचे आ गया, और जैसे ही ब्लड नीचे आया वाल्व ऑटोमेटिकली बंद हो गया ताकि ब्लड ऊपर ना पहुंच जाए, ताकि अवॉइड करते हैं मिक्सिंग ऑफ ब्लड, हमारा प्योर ब्लड हमारे इम्प्योर ब्लड से मिक्स ना हो जाए। तो ये काम हमारा वाल्व करते हैं। क्या करते हैं हमारे वाल्व? तो यहाँ पे कौन सा वाल्व होता है? बाइकस्पिड वाल्व, और यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल। देखिए हमारा जो ब्लड है, हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर होता है, तो हमारे हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है। हमारे हार्ट में क्या होता है? डबल सर्कुलेशन। हमारे हार्ट में क्या होता है? डबल सर्कुलेशन। जैसे लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है, तो एक बार ब्लड यहाँ पे आया और एक बार ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट से यहाँ पे गया, तो पूरी प्रोसेस में 2 बार ब्लड हार्ट के अंदर आया। एक ये तो पल्मोनरी वीन्स है, ये वीन्स लाइन, ये पल्मोनरी वीन्स और ये वीन्स है ना, तो ये डबल सर्कुलेशन है। क्या है ये? तो जिसमें हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, और 4 चैम्बर होने का भी फायदा ये कि हमारा प्योर ब्लड हमारे इम्प्योर ब्लड से मिक्स ना हो जाए। ठीक है, इसलिए हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। लेकिन ये सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन होता है हमारे अंदर। हमारे पूरी प्रोसेस में ब्लड, हार्ट के अंदर ब्लड 2 बार आता है, ऐसे वीन्स, पल्मोनरी वीन्स। ठीक है, ये समझ में आ गया ना क्या? पल्मोनरी वीन्स और वीन्स। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन में ब्लड एक बार ही फ्लो करेगा साइकिल में, हार्ट के अंदर एक बार ही फ्लो करेगा। ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वन ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ द पैसेज थ्रू द बॉडी इज मतलब सिंगल सर्कुलेशन किस में होता है? सिंगल सर्कुलेशन किस में होता है? ठीक है, तो ये लैबियो, कैमलियन, सैलामेंडर, इनमें नहीं होता है। हाइला, राना, ड्रैको, इनमें 3 चैम्बर हार्ट होता है, इनमें नहीं होता है। ठीक है, आंसर बी है इसका, हिप्पोकैम्पस, एक्सोटस एंड एनाबस। तो इसको लर्न कर लो, रन करने वाला क्वेश्चन है। तो इनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। क्या होता है इसके अंदर? सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट, एक मिनट शांत हो जाओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट अ ग्रुप हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी? हार्ट पंप नहीं कर पाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। इसमें से किस और किस वर्टिब्रेट में ऐसा होगा कि हार्ट पंप नहीं कर पाएगा? ठीक है, हार्ट पंप नहीं कर, एम्फीबियंस में तो कर देगा पंप, एम्फीबियंस है, हाँ, ये पाइसेस जो है ना, इसमें नहीं कर पाएगा। ठीक है, PISES, तो इसमें नहीं कर पाएगा, इसको याद रख लेना। ठीक है, तो किस वर्टिब्रेट में नहीं कर पाएगा? ठीक है, पीसेस में, इसमें पीसेस में, PISES। ओके, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द आर्टरीज। आर्टरीज का करेक्ट स्टेटमेंट आता है, आर्टरीज की वॉल्स थिक होती हैं, वीन्स की वॉल्स पतली होती हैं, क्योंकि आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीडेटेड ब्लड को हार्ट से रिसीव करती हैं, और उस ब्लड को रिसीव करने के लिए उनको हाई प्रेशर से रिसीव करते हैं ब्लड को, तो उस हाई प्रेशर को झेलने के लिए उनकी दीवारें मोटी होती हैं। तो दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ये सही है। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, ब्रिंग इट बैक। देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ये तो सही है। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, ये भी सही है। कलेक्टेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स से ब्लड को तो कलेक्ट नहीं करती हैं, वो तो वीन्स करती हैं। ठीक है, ये गलत हो गया यहाँ पर। दे हैव थिन वॉल्स, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। दे हैव थिक इलास्टिक ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर, गलत हो गया। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स विदाउट वॉल्स, इसमें वॉल्स नहीं होते, वॉल्स वीन्स में होते हैं, आर्टरीज में वॉल्स नहीं होते हैं। वी से भी याद रखना, वीन्स में वॉल्स होते हैं, आर्टरीज में वॉल्स नहीं होते। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट, ये सही है। ठीक है, आर्टरीज अवे फ्रॉम द, देखो आर्टरीज ए से है ना, आर्टरीज किस अल्फाबेट से? ए से, आर्टरीज ए से ना, ए से, तो आर्टरीज ए से, तो इसका मतलब अवे फ्रॉम हार्ट। ठीक है, तो ये ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट ले जाती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाती है, और इनमें वाल्व्स नहीं होते, वीन्स में वाल्व्स होते हैं, और इनकी वाल्व्स, VALVS, वाल्व्स नहीं होते, पर वॉल्स जो होती है इनकी कैसी होती है? थिक इलास्टिक।
क्योंकि वो जो ये ब्लड को हार्ट से रिसीव करते हैं और वो ब्लड हाई प्रेशर से आता है, उस प्रेशर को झेलने के लिए इनकी दीवारें मोटी होती है। तो आंसर है इसका डी। क्या आंसर है इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन नेफ्रॉन नेफ्रॉन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कहां से आता है? देखो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन है वो कहां से आती है? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, 6CO2 होता है, 6H2O होता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है? C6H12O6 प्लस के 6O2। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन कहां से? ऑक्सीजन के पास भी, ऑक्सीजन इसके पास भी है। ये ऑक्सीजन कहां से? तो ये ऑक्सीजन वाटर के टूटने से आती है। किससे आती है? वाटर के टूटने से। तो एक साइंटिस्ट है नील, ठीक है, पढ़ोगे 12th क्लास में, तो नील ने एक एक्सपेरिमेंट करा था कि H2S से जब S निकलती है तो इसके टूटने से निकलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड जब S निकलती है तो इसके टूटने से निकलती है। सिमिलरली ऑक्सीजन H2O के टूटने से ऑक्सीजन निकलेगी, वो यहां से निकलेगी। तो आंसर है वाटर। आंसर क्या है? वाटर। तो ऑक्सीजन कहां से लिबरेट हुई? वाटर से। ठीक है, द ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकम रिच। जो ब्लड टिश्यू को छोड़ता है उसमें CO2 बहुत ज्यादा होती है। CO2 क्या होती है? बहुत ज्यादा। CO2 बहुत ज्यादा होती है। जो ब्लड हमारे टिश्यू को छोड़ता है उसमें CO2 बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 आएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ओके, ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम। ऑर्गेनिज्म टाइम के साथ ग्रो करते हैं। ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स। मॉलिक्यूल की मूवमेंट सेल के होती है बच्चों, मूवमेंट इससे मतलब नहीं होती है पर होती है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एनर्जी लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, ये सही है। ऑर्गेनिज्म समय के साथ ग्रो करते हैं, समय के साथ ग्रो करते हैं, ये भी सही है। ऑर्गेनिज्म रिपेयर करते हैं और देयर स्ट्रक्चर, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसमें इनकरेक्ट है। मूवमेंट की मॉलिक्यूल्स होती है सेल्स के अमंग में, ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल टेक प्लेस अमंग सेल्स, तो ये इसने बोला नहीं होती पर होती है। द इंटरनल एनर्जी रिजर्व्स, एनर्जी कहां पे रिजर्व्स होती है ऑटोट्रॉफ्स के अंदर? द इंटरनल सेलुलर एनर्जी जो रिजर्व है ऑटोट्रॉफ के अंदर, ऑटोट्रॉफ के अंदर एनर्जी कहां पर है? प्रोटीन में तो एनर्जी नहीं है, स्टार्च में, फैटी स्टार्च में एनर्जी है। स्टार्च में क्या एनर्जी? प्रोटीन तो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है ना, एनर्जी से उसका मतलब नहीं है भाई। एनर्जी गिविंग फूड क्या होता है? फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो फैटी एसिड है और कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होगा, एनर्जी गिविंग फूड स्टार्च होगा। क्या हो गया? स्टार्च। तो इसमें स्टार्च होगा। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस? अभी मैंने लिखा था इक्वेशन 6CO2, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 6O2 प्लस फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलेगी, H2 तो ना निकलेगा, तो गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया ना आपका। अरे बोलो, हम इस पे लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पूरे पेजेस भर गए हैं। आगे हम लोग Which of the following equation is the summary of the photosynthesis? तो फोटोसिंथेसिस में पानी होगा, वाटर होगा, C6H12 प्लस 6O2 होगा। पहला ऑप्शन खत्म हो गया आपका, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो पाएगा। अच्छा, बैलेंस कर रखा है इसने, ठीक है, बैलेंस हो। ये 6H2 उधर जाके माइनस हो जाएगा बच्चों, ये 6H2 उधर क्या हो जाएगा? माइनस। तो बैलेंस कर रखा है, ठीक है, सही इक्वेशन ही। पर एनर्जी भी तो लिखना था ना इसको, क्या लिखा था? एनर्जी। तो 6CO2 प्लस H2O प्लस के सनलाइट, और ये पूरा करेक्ट होगा इस हिसाब से। तो ये देखो 6CO2 12H2O क्लोरोफिल सनलाइट, ये बन गया आपका शुगर, स्टार्च बन गया, O2 ऑक्सीजन, ये इधर जाके बैलेंस हो जाएगा। और इसमें फिर क्या दिक्कत है? इसमें ये दोनों सेम ही तो है। ये CO2 है तो CO2 तो नहीं बनेगा, तो ऑप्शन सी है इसमें। ऑप्शन क्या है? सी। देखो CO2 H2O क्लोरोफिल सनलाइट, पूरा फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक है। और ये जो 6H2O उधर जाके माइनस आएगा तो 6H2O ही आएगा। वैसे तो हमने 6 लिखा था, वैसे 12 लिखते हैं। राइट इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं, 6CO2 12H2O सनलाइट क्लोरोफिल, और ये आपका स्टार्च एंड CO2 प्लस ये। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन क्या है? सी करेक्ट है। चलिए, चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन। देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में पहले सोलर एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सोलर एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? लाइट एनर्जी किसमें? सॉरी, ये जो फोटोसिंथेसिस में जाता है, जैसे प्लांट है, तो प्लांट क्या करेगा? ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, मैंने गलत बोल दिया था। तो लाइट एनर्जी को पहली प्रोसेस में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दूसरी बार फोटोलिसिस होता है पानी का, पानी टूटता है। पानी किसमें टूटता है? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। फोटोलिसिस कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? तो सबसे पहले कन्वर्जन हुआ, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, फिर फोटोलिसिस हुआ, फिर रिडक्शन हुआ, फिर क्या हुआ? प्रोडक्शन। तो पहले क्या हुआ? कन्वर्जन, फिर क्या हुआ? फोटोलिसिस, फिर क्या हुआ? प्रोडक्शन। किसका रिडक्शन? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किसमें हुआ? कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ये तो होता है क्लोरोफिल के द्वारा होता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ लाइट, ये भी होता है। तो ये नहीं होता, ये नहीं होता। तो फोटोसिंथेसिस में 3 स्टेप होते हैं। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, पानी टूट जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पत्तियों में जो क्लोरोप्लास्ट नाम की जगह होती है वहां पर होता है, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल की वजह से होता है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं हम? किचन ऑफ द सेल। तो फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। 2 क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स ऑन
गार्ड सेल, ठीक है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की कौन करता है? गार्ड सेल। मोटी सी बात है, जब गार्ड सेल में पानी भर जाता है तो गार्ड सेल फूल के खुल जाती है, और जब गार्ड सेल में से पानी बाहर निकलता है तो सिकुड़ के बंद हो जाती है। सिकुड़ के बन सके, जब गार्ड सेल में पानी भरता है तो फूल के खुल जाती है, फूल के खुल जाती है, और जब गार्ड सेल में से पानी बाहर निकलता है तो सिकुड़ के बंद हो जाती है। तो वो कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग गार्ड सेल। चूज द फॉर्म इन विच मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। ज्यादातर प्लांट नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? तो नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। किसकी फॉर्म में? तो इसमें सी ऑप्शन होगा। प्रोटीन की, प्रोटीन तो बनाते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं करते नाइट्रोजन को, प्रोटीन की फॉर्म में नहीं, प्रोटीन वो खुद बनाते हैं। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो सेकंड और फोर्थ है, किसी ऑप्शन में नहीं है। यूरिया तो नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही काट दो। नाइट्रोजन को यूरिया की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करता है। पहला दूसरा नहीं, नाइट्राइट और नाइट्रेट तो होगा, नाइट्रेट एंड नाइट्रेट सेकंड तो होगा। सेकंड किस ऑप्शन में? हाँ, इसमें 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 इसमें। तो अब देखो फर्स्ट के सेकंड है कि सेकंड के थर्ड है? प्रोटीन नहीं, यूरिया, प्रोटीन 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 नाइट्रोजन, वो प्रोटीन बनाते हैं वो प्लांट, दालों में प्रोटीन होता है ना। तो चूज द फॉर्म इन विच मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन।